नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई, अब एक जो सबसे ज्वलंत है और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कुछ चीजें, बहुत से लोग डेस्टिनी में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन चंद्रचूड़ साहब को देख के लगता है कि अभिशप्त थे। इन्होंने न्याय की मूर्ति की आंख के पे से पट्टी क्या हटाई, लगता है कि देश की सारी जनता की आंख से पट्टी हट गई, जो इनके बारे में बहुत अच्छे विचार रखती थी। इनको क्या, ये कल इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा प्रोग्राम में पहुंच गए। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई चीफ जस्टिस या कोई जज ही, मैंने आज तक नहीं देखा, वो जा जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी सफाई दे रहा है, अपनी सफाई दे, मैंने ऐसे किया, मैंने। और आज मैंने इस पे कार्यक्रम किया, वो कह रहे हैं कि सेटिंग ऐसे नहीं की जाती है। तो सेटिंग कैसे की जाती है ये जरा इस पे भी बता देते, या रिटायरमेंट के बाद बताएंगे कि सेटिंग कैसे नहीं की नहीं, जाती है। सवाल आनंद जी, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, मैं डील की बात नहीं करता। उस गणपति उत्सव में प्रधानमंत्री का जाना, इनका परिवार के साथ आरती करना, मैं मराठी आदमी हूं, मेरे घर में गणपति बैठे और कोई भी आ जाए, मेरा दुश्मन भी आ जाए, तो मैं भगवान के दर्शन को मना नहीं करता। आइए, दर्शन करिए, जाइए। लेकिन उसका वीडियो शूट होने देना, उसके फोटोग्राफ उतारते हुए अलाउ करना, और वो सोशल मीडिया पे जब जाते हैं तो सामान्य इंसान का, जिसका संविधान में विश्वास है और जो ये सोचता है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी संविधान के रक्षक है, उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। डील कैसे होते हैं, चंद्रचूड़ साहब रिटायर्ड होने के बाद पता पड़ेगा। क्योंकि एक बार आदरणीय स्वर्गीय जेटली जी ने राज्यसभा में ये बात कही थी, बड़े नेता है बीजेपी के। उन्होंने कहा था, द पोस्टिंग्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट should be waived with the decisions they have given before the retirement. रिटायरमेंट के आखिरी साल में, रिटायरमेंट के आखिरी कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के जजों द्वारा दिए गए निर्णय को उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी हुई अपॉइंटमेंट के साथ तोलना चाहिए। तो आपको पता पड़ता है वो डिसीजन इसलिए गए कि आपको ये बेनिफिट चाहिए था, ये तू मुझे संभाल, मैं तुझे संभालने वाला बात है। चंद्रचूड़ जी ने कहा कि सरकार के खिलाफ ही निर्णय देना स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं, मैं मानता हूं। लेकिन सरकार आपके निर्णय की धज्जियां उड़ाए और न्यायपालिका देखती रहे, ये न्यायपालिका नहीं, ये न्यायदान का काम है। आप ही ने कई बार कहा कि न्याय होने से मतलब नहीं, होता दिखाई देना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में न्याय तो हुआ, बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा तो दुनिया के सामने आ गया, लेकिन जिन लोगों ने ये राजनीतिक व्यभिचार किया, उसके ऊपर एक्शन लेने से आपने मना किया। इसका मतलब आप वो कर रहे हैं। कल कोई डिफेमेशन का केस मेरे खिलाफ है और मैं कोर्ट में जाके कहूं कि साहब, बोलने के पहले, मैं इंटरव्यू देने के पहले मैं भगवान के सामने बैठा था और पूछा था क्या करूं, और भगवान ने बोला बोल, और मैंने बोल दिया, अब इसमें मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि निर्णय देने के पहले मैं भगवान के सामने बैठा और भगवान का आदेश लेके किया। तो फिर ये कानून की किताब है, ये संविधान किस काम का? आपको न्याय
देना, मतलब कई बार मैंने ऐसे भी निर्णय पढ़े हैं कि जिसमें जज साहब ये कहते हैं कि हमें मालूम है कि जिसे हम छोड़ रहे हैं वही कल्प्रिट है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने केस इतना कमजोर पेश किया कि मजबूरी में हमको छोड़ना पड़ रहा है। ये मैं समझ सकता हूं। जी। मैं अशोक भाई लेकिन मैं किसी इसको न्यायाधीश ने कहा जी कि आज मैं कहता हूं मेरे घर पे गणपति की पूजा करने कोई भी आएगा, मेरा एक स्टेचर है, मैं पैसे के हिसाब से स्टेचर नहीं देता हूं, लेकिन एक सांस्कृतिक विरासत होनी चाहिए। जो जनता के सामने झूठ बोलता हो, जो किसी के गले का मंगलसूत्र उतार के किसी को देने की बात कहता हो, जो भैंस खोल के दे जाने की बात कहता हो, आज कोई तुम्हारी बेटी उठा के ले जाएगा, इस नीचे स्तर पे जाके बात होती हो चुनावी राजनीति में। उस परिवार, उस सज्जन के साथ खड़ा होना यदि गौरवान्वित महसूस करते हैं चंद्रचूड़ जी, तो ये गौरव उन्हीं को समर्पित है, जी ठीक बात। उन्हीं को समर्पित है। ठीक। अशोक भाई मैं तो देखिए मैं बिल्कुल अब मुझे धीरे धीरे अब शक ये होने लगा है कि जो हम लोग को लगता था मोदी जी जबरदस्ती गेट क्रैश किया गए, बुलाया इन्होंने ने था, ये इनका निमंत्रण था। और मुझे ये भी लगता है कि वीडियो भी इन्होंने ने बनवाया था। ये झूठ, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मोदी जी अपने आप आ गए, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वीडियो, ये झूठ बोल रहे हैं उसमें क्या। मैंने कहा भाई वीडियो तो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, वो वीडियो बाकायदा बना। जी चीफ जस्टिस को चाहिए नहीं भैया वीडियो नहीं बनेगी। हाँ, तो इससे इससे ये लगता है कि मैं एक चीज, राजीव धवन जी ने एक लेख लिखा है, वायर में छपा है, और मैं इसलिए आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं। उन्होंने कहा है चंद्रचूड़ साहब की लीगेसी के बारे में, his quest for publicity leaves many aghast and at times outclasses politicians and even the prime minister. The photo ops of CGI praying with Modi at the former residence is a blatant example. वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को पीछे छोड़ देते हैं, इतना फोटो खिंचवाने का शौक है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, हिंदी में कहना है तो मैं कहूंगा कि छपास और दिखास का रोग राजनीतिज्ञों से भी ज्यादा क्या हमारे मुख्य न्यायाधीश को है, ये सवाल उठाया उन्होंने। जी जी। और अशोक भाई जो एक चीज इन्होंने, एक और चीज मैं मतलब इन्होंने जब इसको कहा तो आपने इस एंगल से भी देखा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार लाइब्रेरी में जो नई न्याय की देवी की मूर्ति लगाई, उसमें उन्होंने पट्टी खोल दी थी। राजीव धवन ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, इज अनदर, उनका कहना है कि ये अपनी, ही वांट्स टू हैव हिज ओन लीगेसी, क्योंकि ये चाहते हैं कि याद किया जाए कि इस न्याय की देवी की पट्टी खोलने वाले व्यक्ति डीवाई चंद्रचूड़ थे। और क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि इसी को अब आगे की सारी हाई कोर्ट्स को न्याय की देवी की पट्टी हटानी होगी, और हर जगह ये मेंशन होगा कि भाई डीवाई चंद्रचूड़ थे, उस लीगेसी के चक्कर में। उन्होंने लाइब्रेरी में म्यूजियम बनाने का भी प्लान था, जो अपोजिशन ने फेल करवाया। कई जगह पे है। अभी जो वायर में ही रिपोर्ट पढ़ी मैंने, जो ऑल जजेस मीटिंग हुई, फुल जज मीटिंग जो हुई, उसमें डेजिग्नेटेड सीनियर ये ओहदा कुछ वकीलों को दिया जाता है, उसको लेके, एक नाम को लेके इतनी चिक हो गई कि उन्होंने कहा कि इतनी तू मैं कभी नहीं देखने को मिली। और चीफ जस्टिस को ये बोलना पड़ा कि अरे भाई मतलब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बहुत बात कर रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हैं। ये खबर वायर में छपी। यदि आप अपने साथी जजेस के साथ ही यदि आपका ऐसा व्यवहार है, तो क्या ये रिटायरमेंट के पहले दिए की फड़फड़ाहट है? क्योंकि ये डीरेल वाला मामला अभी आखिरी 6 महीने में हुआ है। इसके पहले नहीं था। अशोक भाई मैं चलते चलते एक आखिरी टिप्पणी इसी बात पे ले लूं। अब ये बहुत से आज आ रहे हैं, और इसको मैं राजीव धवन को बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि अगर कल के दिन कुछ हो तो मैं कहूंगा भैया राजीव धवन जी की रिपोर्ट थी, मैं उससे पढ़ रहा था, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। वो कह रहे हैं, देखिए आनंद जी, देखिए डरने की जरूरत ही नहीं है। सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है हर एक को।
और यदि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो चुकानी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। नहीं, महात्मा अशोक भाई गांधी मैं ने जरा सच की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने तो अपनी जान तक दे दी। जी जी। नहीं अशोक भाई मैं इसको कर दूं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सरकार को बचाने का काम चीफ जस्टिस साहब ने किया। जो जो राजीव धवन साहब अच्छे ढंग से कहे, उन्होंने कहा एनीवे द कश्मीर डिसीजन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अपहोल्डिंग द मोदी गवर्नमेंट्स इलेक्टोरल एजेंडा। सरकार की नीतियों को पुश करने का काम सीजीआई साहब कर रहे थे, और अब ये नहीं, स्पष्ट भी हो आज गया। तो उन्होंने ब्लंटली कह ही दिया, सरकार के खिलाफ डिसीजन दे सरकार के खिलाफ डिसीजन देने का मतलब ही ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो फिर सरकार के दरबार में यदि आप दरबार नहीं बनना चाहते हो, जब सरकार के दरबार में आप भी बैठना चाहते हो, तो फिर न्यायपालिका ये अलग क्यों? वह आप उन्हीं का, ये जो तीन स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका तो विधायिका के सामने नतमस्तक हो गई है। न्यायपालिका एक अंकुश रखने की बात करती, कहां है वो अंकुश? ठीक बात। जब अंकुश ही नहीं है तो वो हाथी निरंकुश हो जाएगा, और निरंकुश हाथी हमेशा अपना ही नुकसान ज्यादा करता है, अपनों का नुकसान ज्यादा करता है। यही अपेक्षा रखता हूं। अब उनके 3-4 दिन बचे हैं, आने वाले समय में कम से कम हमारे जो जितने भी चीफ जस्टिस बनेंगे, उन्हें कम से कम संविधान सामने दिखना चाहिए, उन्हें इस देश के अंतिम व्यक्ति का चेहरा दिखना चाहिए। और अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये लगता है कि ये भी अच्छा हुआ कि हम लोगों की आंख से भी पट्टी उतर गई। हम सब लोगों को बहुत उम्मीद थी इन चीफ जस्टिस से, जब ये 2 साल पहले आए, बहुत उम्मीद थी कि बहुत दिनों बाद कोई आया है, लंबा टेन्योर मिल रहा है, लेकिन शायद आंख की पट्टी हम लोगों की भी खुल गई। लंबे टेन्योर में उन्होंने हमारी ही अभिलाषाओं को लंबा कर दिया। जी चर्चा में भाग लेने के लिए अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि महाराष्ट्र से हम लोग एक आध एक्स्ट्रा एपिसोड कर लेंगे जरूर। थैंक यू सो मच। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।